नमस्कार दोस्तों, निपुण बंसल सॉल्यूशन नोट्स चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा न्यू टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र में हम पढ़ेंगे कि जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इसका अर्थ होता है कि जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को यदि हमें एक कागज पर उकेरना हो तो उसे हम कागज पर नहीं उकेर सकते या कागज पर निर्मित नहीं कर सकते, और इसके लिए हमें एक पैमाने की आवश्यकता होती है जिसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों यानी कि जो भौतिक दशाएं होती हैं जो हमारे चारों ओर दिखाई देती हैं, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने के लिए जिन मानचित्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, झीलें हैं या मैदान हैं, इन सब को दर्शाने के लिए जिन मानचित्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्यों, नगरों यानी कि राजनीतिक जो सीमाएं होती हैं यानी कि जो सीमाबद्ध जगह होती हैं उनके लिए राजनीतिक मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों को तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं? जो कि राजनीतिक सीमाओं को जिनके द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तीसरे नंबर पर है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं? जिनके द्वारा तुलनाएं की जाती हैं उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। अब मान के चलो हमें उद्योगों को दर्शाना है, तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, या हमें वनों के प्रकार दर्शाने हो तो उनके लिए हम जिन मानचित्रों का उपयोग करेंगे उन्हें हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब आता है मानचित्र के तीन घटक हैं। मानचित्र के तीन घटक होते हैं। एक तो दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। अब आता है सबसे पहले दूरी। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना होता है, यानी कि दूरी के लिए जो हम काम में लेते हैं, जब बड़ा क्षेत्रफल हो, बड़ा क्षेत्रफल यानी जैसे महाद्वीप हो, महासागर हो, और उनको यदि हमें कागज पर दिखाना होता है तो महाद्वीप और महासागरों को कागजों पर दिखाना तो संभव है नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है? हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी कि जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को छोटे कागज पर दिखाना चाहते हैं तो उन मानचित्रों को छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। जैसे यदि हमें 5 सेंटीमीटर के मानचित्र पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर के मानचित्र पर यदि हमें 500 किलोमीटर दर्शाने हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार के मानचित्रों को हम छोटे पैमाने के मानचित्र कहते हैं। तो छोटे पैमाने के मानचित्र कौन से होते हैं? जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को छोटे क्षेत्र पर दर्शाया जाता है तो उसे हम छोटे पैमाने के मानचित्र कहते हैं। अब आता है हमारा सेकंड नंबर दिशा यानी कि डायरेक्शन। वैसे तो सामान्यतः जो दिशाओं की संख्या 10 होती है, यानी कि जैसा हमको दिखाई दे रहा है इस चित्र में कि हमने इसमें 8 दिशाएं दर्शा रखी हैं, लेकिन हमें अमूमन जो मानचित्र बनाने के काम में आती हैं वो 8 दिशाएं काम में आती हैं। अब इसमें एक जो नवी दिशा होगी वो तो ऊपर की ओर, नवी दिशा जो ऊपर की ओर होगी
ये होगी ऊपर की तरफ, यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर होगी वो आकाश और नीचे की तरफ होगी वो पाताल। तो आकाश और पाताल हमारे सिलेबस में काम में नहीं आते हैं, अतः हम 8 प्रकार की दिशाओं का उल्लेख करेंगे, जिनमें दाईं ओर होती है पूरब, बाईं ओर होती है पश्चिम, ऊपर की ओर होती है उत्तर और नीचे की ओर होती है दक्षिण। यानी कि दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। अब उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या बोलेंगे? उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, क्योंकि ये उत्तर और पूरब के बीच में, इस दिशा का नाम होगा उत्तर पूरब। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा का नाम क्या होगा? दक्षिण पूरब। इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा का नाम दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा का नाम होगा उत्तर पश्चिम। अब आप सोच रहे होंगे कि सब में हमने उत्तर और दक्षिण का ही उपयोग क्यों किया? इसका उपयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं, और ध्रुव होने के कारण इनको विशेष स्थान दिया गया है, और इसी से ही हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं। जैसा आपने पहले के वीडियो में देखा है कि उत्तर दिशा एक प्रमुख दिशा होती है, और उत्तर दिशा के माध्यम से हम सभी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, यानी कि प्रधान बिंदु कहे या दिशाओं के बिंदु कहे जाते हैं। अब आता है प्रतीक, जो हमारा तीसरा पॉइंट है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है कि जब कभी भी हम मानचित्र बनाते हैं या खाका खींचते हैं, तो मानचित्र बनाते समय जब हम किसी चीज को दर्शाना चाहते हैं तो हम उसे आसानी से बता नहीं पाते। इसके लिए हम एक विशेष प्रकार के चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से उस स्थिति को जाना जा सके। मान के चलो हमें किसी मैदान का कोई मानचित्र बनाना है, और वहां पर हमने एक ही प्रकार से सभी प्रतीकों को दर्शा दिया, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें बताना क्या था। इसके लिए हम एक विशेष प्रकार के चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो इसी को इसमें बताया गया है कि मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में निश्चित आकृतियों को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए ये निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। जैसे नीचे आपको दिख रहा है रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन में एक सीधी रेखा है क्षैतिज, और उसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से पक्की सड़क और कच्ची सड़क, तो पक्की सड़क के लिए 2 पैरेलल लाइन, और इसी प्रकार से डॉट 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 में कच्ची सड़क। पोस्ट ऑफिस दर्शाना हो तो सिर्फ पीओ लिख देते हैं, ये पोस्ट ऑफिस को दर्शाता है। जो पोस्ट ऑफिस को यदि हमें दर्शाना हो तो हम सिर्फ पीओ लिख देंगे, इसी से समझ में बैठ जाएगा। अब जब हम प्रतीक दर्शाते हैं तो प्रतीक दर्शाने के लिए सामान्यतः जो नीला रंग है वो जलाशयों के लिए है। आपको पता है कि पानी का रंग नीला होता है, इसलिए जलाशयों के लिए हम नीला रंग काम में लेंगे। भूरा रंग पर्वतों के लिए, सामान्यतः जो मिट्टी होती है पर्वतों के ऊपर वो भूरे रंग की है, इसलिए भूरा रंग पर्वतों के लिए। पीला रंग पठारों के लिए, और जो मैदान होते हैं जो हरे भरे होते हैं, इसलिए हरा रंग मैदानों के लिए काम में लिया जाता है। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।